श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। जय हो विष्णु भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदैः कर्मोपनिषदैर्गायन्ति सामगः ध्यानावस्थिततेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो विष्णु भगवान। आज श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम। जिनके सिमरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत, पृथ्वी को धारण करने वाले, अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को प्रणाम है। जय हो विष्णु भगवान। राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुन शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन धर्मा जीव जन्म मरण रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म जी ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मा आदि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन कर एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की स्तुति निरंतर करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप संपूर्ण धर्मों में इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्तिपूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन स्तुतियों से सदा अर्चन करे। जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम प्रायण है, वही समस्त प्राणियों की परम गति है। पृथ्वी पते जो पवित्र करने वाले तीर्थादिकों में परम पवित्र है, मंगलों का मंगल है, देवों का देव है तथा जो भूत प्राणियों का अविनाशी पिता है, कल्प के आदि में जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं और फिर युग का क्षय होने पर महाप्रलय में जिसमें वे विलीन हो जाते हैं, उस लोक प्रधान संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पाप और संसार भय को दूर करने वाले 1000 नामों को मुझसे सुन। जो नाम गुण के कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमें से जो जो प्रसिद्ध हैं और मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा जो जहाँ जहाँ
जहाँ तहाँ सर्वत्र भगवत कथाओं में गाए गए हैं, उस अचिंत्य प्रभाव महात्मा के उन समस्त नामों को पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता हूँ। ओम सच्चिदानंद स्वरूप, समस्त जगत के कारण रूप, सर्वव्यापी, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में वष्ट क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, सत्वगुण का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, संपूर्ण भूतों के आत्मा अर्थात अंतर्यामी, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, पवित्र आत्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, कभी विनाश को ना प्राप्त होने वाले, पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने वाले, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णतया जानने वाले, कभी क्षीण ना होने वाले, मन सहित संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग को जानने वाले, भक्तों के योग क्षेम आदि का निर्वाह करने में अग्रसर रहने वाले, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले, नरसिंह रूप, वक्ष स्थल में सदाशिरी को धारण करने वाले, ब्रह्मा, विष्णु और ईश महादेव, इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप, तमह, क्षर और अक्षर, इन दोनों से सर्वथा उत्तम, असत और सत, सब की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान, सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, तीनों गुणों से परे, कल्याण स्वरूप, स्थिर भूतों के आदि कारण, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्थान रूप, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, उत्कृष्ट जन्म वाले, सबके स्वामी, उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य कमल के समान नेत्र वाले, वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, जन्म ऋतु से रहित भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। विश्व को धारण करने वाले, कर्म और उसके फल को रचना करने वाले, कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ, प्रमाण आदि से जानने में ना आ सकने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, देवताओं के स्वामी, सारे जगत की रचना करने वाले, प्रजापति मनोरूप, संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को क्षीण करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, मन से ग्रहण ना किए जा सकने वाले, सब काल में स्थित रहने वाले, सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले, परमानंद स्वरूप, लाल नेत्रों वाले, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, ऊपर नीचे और मध्य भेद वाली, तीनों दिशाओं के आश्रय रूप, सबको पवित्र करने वाले, परम मंगल, सर्वभूतों के नियंता, सबके प्राण संशोधन करने वाले, सबको जीवित रखने वाले, प्राण स्वरूप, सबके कारण होने से सबसे बड़े, सब में उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के मालिक श्री विष्णु को सिर से प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड रूप हिरण्य में अंड के भीतर ब्रह्मा रूप से व्यापक होने वाले, पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, लक्ष्मी के पति, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले, सर्वशक्तिमान, शूरवीरता से युक्त, सारंग धनुष रखने वाले, अतिशय बुद्धिमान, गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रम विस्तार से कारण सर्वोत्कृष्ट, किसी से भी तिरस्कृत ना हो सकने वाले, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, यानी पत्र पुष्प आदि थोड़ी सी वस्तु समर्पण करने वालों को भी मोक्ष दे देने वाले, पुरुष
प्रयत्न के आधार रूप अपनी ही महिमा में स्थित भगवान विष्णु को नमस्कार हो। देवताओं के स्वामी, दीन दुखियों के परम आश्रय, परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, प्रकाश रूप, काल रूप से स्थित, सर्प के समान ग्रहण करने में ना आ सकने वाले, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, सबके दृष्टा, जन्म रहित, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, नित्य सिद्ध, सबके फल रूप, सर्वभूतों के आदि कारण, अपनी स्वरूप स्थिति से कभी त्रिकाल में भी च्युत ना होने वाले भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। भक्तों के द्वारा अभुदय निःश्रेयस रूप परम पुरुषार्थ की याचना किए जाने वाले, वेद रूप, वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले, ज्ञान आदि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार अधूरे न रहने वाले, सर्वांग पूर्ण वेद रूप अंगों वाले, वेदों को विचारने वाले, सर्वज्ञ, समस्त लोकों के अधिपति, देवताओं के अध्यक्ष, अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले, कार्य रूप से कृत और कारण रूप से अकृत, सृष्टि की उत्पत्ति आदि के लिए चार पृथक मूर्तियों वाले, उत्पत्ति स्थिति नाश और रक्षा रूप चार व्यूह वाले, चार दाढ़ों वाले, नरसिंह रूप चार भुजाओं वाले वैकुंठवासी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार हो। एक रस प्रकाश रूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से भोगता, सहनशील, जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले, पाप रहित, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले, प्रकृति स्वरूप, पुनः पुनः शरीरों में आत्म रूप से बसने वाले, इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त होने वाले, वामन रूप से अवतार लेने वाले, तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले, अव्यर्थ चेष्टा वाले, स्मरण, स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले, अत्यंत बलशाली, स्वयं सिद्ध, ज्ञान, ऐश्वर्य आदि के कारण इंद्र से भी बड़े चढ़े हुए, प्रलय के समान सबको समेट लेने वाले, सृष्टि के कारण रूप, जन्म आदि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले, प्रजा को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले, अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य, सब विद्याओं के जानने वाले, सदा योग में स्थित रहने वाले, धर्म की रक्षा करने के लिए योद्धाओं को मार डालने वाले, विद्या के स्वामी, अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले, इंद्रियों से सर्वथा अतीत, मायावियों पर भी माया डालने वाले, महान मायावी, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले, परम उत्साही, महान बलशाली भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। महान बुद्धिमान, महान पराक्रमी, महान सामर्थ्यवान, महान कांतिवान, अग्नि, अनिर्देश्य विग्रह वाले, ऐश्वर्यवान, जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसी आत्मा वाले, अमृत मंथन और गो रक्षण के समय मंद्राचल और गोवर्धन नामक महान पर्वत को धारण करने वाले, महान धनुष वाले, महीभर्ता पृथ्वी को धारण करने वाले, अपने वक्ष स्थल में श्री को निवास देने वाले, सत्पुरुषों के परम आश्रय, सच्ची भक्ति के बिना किसी के भी द्वारा ना रुकने वाले, देवताओं को आनंदित करने वाले, वेदवाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले, वेदवाणी को जानने वालों के स्वामी, तेजस्वियों के भी परम तेज रूप, प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप से दमन करने वाले, पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराने
के लिए हंस रूप धारण करने वाले, सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप, सर्पों में श्रेष्ठ शेष नाग रूप, हितकारी और रमणीय नाभि वाले, बद्रिका आश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले, कमल के समान सुंदर नाभि वाले, संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता भगवान विष्णु को सिर से प्रणाम करता हूँ। मृत्यु से रहित, सब कुछ देखने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, पुरुषों को उनके कर्मों के फलों से युक्त करने वाले, संपूर्ण यज्ञ और तपों को भोगने वाले, सदा एक रूप भक्तों के हृदयों में जाने वाले तथा दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले, किसी से भी सहन नहीं किए जा सकने वाले, सब पर शासन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार हो। वे शास्त्रों से विशेष रूप से प्रसिद्ध रूप वाले, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय, सत्य स्वरूप, अमोघ पराक्रम वाले, योग निद्रा से मुंदे हुए नेत्रों वाले, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, वैजयंती माला धारण करने वाले, पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त, समस्त विद्याओं के पति, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले नेता, सबसे बड़ी चढ़ी कांति वाले, परमाणुओं के आश्रयभूत, तरक की मूर्ति, जगत रूप यंत्र को चलाने वाले, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, 1000 सिर वाले, विश्व के आत्मा, 1000 आँखों वाले, 1000 पैरों वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार हो। संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले, संसार बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप, अपनी योग माया से ढके हुए, अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले, सूर्य रूप से सम्यक्तया दिन के प्रवर्तक श्री भगवान विष्णु को, लक्ष्मीपति को मेरा नमस्कार हो। हावी को वहन करने वाले, अग्निदेव, प्राण रूप से वायु स्वरूप, वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी कृपा करने वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले अर्थात करुणा करने वाले, जगत को धारण करने वाले, विश्व को भोगने वाले अर्थात विश्व का पालन करने वाले, विविध प्रकार से प्रकट होने वाले, भक्तों का सत्कार करने वाले, पूजितों से भी पूजित, भक्तों के कार्य साधने वाले, संहार के समय जीवों का लय करने वाले, जल में शयन करने वाले, भक्तों के परम धाम में ले जाने वाले भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। नाम और गुणों की संख्या से शून्य, किसी से भी मापे ना जा सकने वाले, सबसे उत्कृष्ट, शासन करने वाले, परम शुद्ध, इच्छित अर्थ को सर्वथा सिद्ध कर चुकने वाले, सत्य संकल्प वाले, कर्म करने वालों को उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले, सिद्धि रूप क्रिया के साधक, द्वादशादि यज्ञों को अपने में स्थित रखने वाले, भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, शुद्ध सत्व मूर्ति, परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, भक्तों को बढ़ाने वाले, संसार रूप से बढ़ने वाले, संसार से पृथक रहने वाले, वेद रूप जल के समुद्र भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। जगत की रक्षा करने वाली, अति सुंदर भुजाओं वाले, दूसरों के धारण ना किए जा सकने वाले, पृथ्वी आदि लोक धारक पदार्थों को भी धारण करने वाले और स्वयं किसी से धारण ना किए जा सकने वाले, वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, ईश्वरों के भी ईश्वर, धन देने वाले, धन रूप, अनेक रूपधारी, विश्व रूपधारी, सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले,
प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाश रूप विग्रह वाले, सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तप्त करने वाले, धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से संपन्न, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, साम और यजुरूप मंत्रों से जानने योग्य, संसार ताप से संतप्त चित्त पुरुषों की चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, सूर्य के समान प्रकाश और स्वरूप, समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले, समुद्र रूप भासने वाले, खरगोश के समान चिन्ह वाले, चंद्रमा की तरह संपूर्ण प्रजा का पोषण करने वाले, देवताओं के ईश्वर, संसार रोग को मिटाने के लिए औषध रूप, संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु रूप, सत्य रूप, धर्म और पराक्रम वाले भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। भूत भविष्य और वर्तमान सभी विषयों के स्वामी, वायु रूप दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले, अग्नि स्वरूप अपने भक्तजनों के काम भाव को नष्ट करने वाले, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कमनीय रूप ब्रह्मा विष्णु महादेव, इस प्रकार त्रिदेव रूप भक्तों को उनकी कामना की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले, सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्यवान स्वामी, युग आदि का आरंभ करने वाले, चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, कल्प के अंत में सबको प्रसन्न करने वाले, समस्त ज्ञान इंद्रियों के आवश्यक निराकार रूप वाले, युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतने वाले, परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, सर्वश्रेष्ठ, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले, भूतों को माया से बांधने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले, क्रोध का नाश करने वाले, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले, सब और बाहुओं वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। छह भाव विकारों से रहित, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण हिरण्यगर्भ रूप से प्रजा को जीवित रखने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, वामन अवतार में कश्यप जी द्वारा अदिति के इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले, जल को एकत्र रखने वाले, समुद्र रूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय, अधिकारियों को उनके कर्म अनुसार फल देने में कभी प्रमाद ना करने वाले, अपनी महिमा में स्थित स्वामी कार्ते के रूप, धर्म पथ को धारण करने वाले, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धुर को धारण करने वाले, इच्छित वर देने वाले, सारे वायु भेदों को चलाने वाले, समस्त प्राणियों को अपने में बसाने वाले तथा सब भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले, दिव्य स्वरूप, महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले, सबके आदि कारण देव, असुरों के नगरों का ध्वंस करने वाले भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। सब प्रकार से शोक से रहित, संसार सागर से तारने वाले, जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, पराक्रमी शूरवीर श्री वासुदेव जी के पुत्र, समस्त जीवों के स्वामी, आत्म रूप होने से सबके अनुकूल, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले भगवान श्री विष्णु को मेरा नमस्कार हो। हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, कमल के समान आँख वाले, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, अन्न रूप से सबके शरीरों का भरण करने वाले, महान विभूति वाले, सब में बड़े चढ़े, पुरातन आत्मवान, विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले भगवान श्री विष्णु को नमस्कार हो। तुलना रहित शरीरों को प्रत्यगात्मक रूप से प्रकाशित करने वाले, जिससे पापियों को भय हो, ऐसे भयानक समभाव रूप यज्ञ से प्राप्त होने वाले, यज्ञों में हवि भाग को अपना स्मरण करने वालों के पापों को
हरण करने वाले, समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, अपने वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, संग्राम विजयी भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। नाश रहित मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करके अवतार लेने वाले, परमानंद प्राप्ति के साधन स्वरूप, संसार के निमित्त और उपादान कारण, यशोदा जी द्वारा रस्सी से बांधे हुए उदर वाले, भक्तजनों के अपराधों को सहन करने वाले, पर्वत रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, महान भाग्यशाली, तीव्र गति वाले, सब सारे विश्व को भक्षण करने वाले, जगत की उत्पत्ति के उपादान कारण, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों को अपने उदर गर्भ में रखने वाले, सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सब प्रकार से स्वतंत्र विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, अपने विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्य और लीला आदि के कारण पहचाने ना जा सकने वाले, माया से अपने स्वरूप को ढक देने वाले, ज्ञान मात्र स्वरूप, लोकपाल आदिकों को, समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों में एवं उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचने वाले, परले के सम्यक स्थान, ध्रुवा आदि भक्तों को स्थान देने वाले, अविनाशी श्रेष्ठ विभूति वाले, ज्ञान स्वरूप होने से परम स्पष्ट रूप अवतार विग्रह में सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले, एकमात्र परमानंद स्वरूप भगवान